हमसे चर्चा करें सचिन जी। सम्माननीय अरुण यादव साहब, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, हम सबके साथ संसद में हमारे साथी रहे, आप सबके लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवार और आपके लोकप्रिय विधायक और नेता राजनारायण सिंह जी, पूर्व मंत्री प्रेवत जी, रामलाल मालवीय जी, ओंकार पटेल साहब, जिलाध्यक्ष कमल पटेल साहब, उज्जैन जिलाध्यक्ष इंदर सिंह पवार साहब, केवल पटेल जी, सबल सिंह जी, गजरूलाल यादव साहब, फूल सिंह पवार जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आज आखिरी दिन है प्रचार का और 30 तारीख को वोट पड़ेंगे। आपको एक नया सांसद चुनना है इस उपचुनाव में और बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी ने राजनारायण सिंह जी को आपका उम्मीदवार बनाया है। और इस क्षेत्र के लोग तो दशकों से आपको जानते हैं, देखा है, परखा है, अच्छे बुरे समय में आपका साथ दिया है। तो आज इनके पक्ष में मतदान करने के लिए, अनुरोध करने के लिए हम सब उपस्थित हुए। अरुण यादव जी, जिनका भाषण आप सुन रहे थे, जैसा मैंने कहा, मेरे साथ संसद में रहे और अरुण जी और मैं साथ साथ बने प्रदेश अध्यक्ष। मैं भी राजस्थान में लगभग 7 साल तक अध्यक्ष रहा। और स्वर्गीय सुभाष जी की बात कर रहे थे अरुण जी। सुभाष यादव जी को मैं बचपन से जानता था और उनकी रुचि हमेशा कोऑपरेटिव और सहकारिता में रहती थी। लोगों को जोड़ना, ग्रामीण अंचल के लोगों को कोऑपरेटिव से जोड़कर एक बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया मध्य प्रदेश के अंदर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे एआईसीसी के सचिव हैं कुलदीप इंदौरा साहब, ये भी बहुत पुराने पॉलिटिकल पार्टी से, परिवार से आते, राजस्थान से। हम सब मिलकर आपके बीच में आज यहाँ पर आए हैं साथियों। तो प्रेवत जी बैठे हैं, पूर्व मंत्री। प्रेवत जी का भी कोई चुनाव छोड़ा नहीं मैंने। प्रेवत जी, आपका भी कोई चुनाव मैंने अकेले लड़ने नहीं दिया, आपके सारे चुनाव में, और आगे भी आऊंगा, तो चिंता मत करो। मैं तो आज आपके बीच ये कहने के लिए आया हूं, व्यक्तियों की बात बहुत करी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है आप सब जानते हो। मैं तो आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि ये मध्य प्रदेश और भारत हमारा देश, हमारा प्रदेश है। हम व्यवस्था की बात करते हैं। इन पिछले 7.5 सालों में जो भाषण, जो नारे, जो वादे आपके बीच में किए थे, क्या उनमें से कोई पूरा हुआ है? मुझे याद है, नारे ऐसे लगते थे, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, फलाना इंडिया। 17, 18, 20 नारे तो प्रधानमंत्री जी ने दिए प्रधानमंत्री बनने के बाद। कोई वादा पूरा हुआ नहीं। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उद्योग बंद हो रहे हैं, उद्योगपति पैसा बाहर ले जा रहे हैं, खरबों रुपए चोरी कर कर बैंकों से बड़े बड़े लोग फरार हो गए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब लोग खा भी रहे हैं, डकार भी रहे हैं और भाग भी रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो विरोध करती थी, रक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं होगा, एफडीआई नहीं है रक्षा के क्षेत्र में। अभी सब खोल दिया। जब विपक्ष में थे तो आधार कार्ड बनते थे, उन्होंने कहा आधार कार्ड बहुत बुरा है, नहीं बनना चाहिए, अब उसके पक्ष में आ गए हैं। जीएसटी का विरोध किया विपक्ष में रहते हुए, अब जीएसटी के पक्ष में आ गए। अमेरिका के साथ परमाणु करार हम लोगों ने किया, केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी, उसका विरोध किया, अब रोज डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। सत्ता में आने के बाद किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी, हर खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात करी, महंगाई को खत्म करने की बात करी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करी। 7.5 साल के बाद आज हमें मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। वोट आपने ले लिया, परिणाम क्या आया? बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, अर्थव्यवस्था, इसी चीज को आप देख लीजिए, हर तरफ ये सरकार फेल हुई है। फिर भी विज्ञापन हो, भाषण हो, प्रचार हो, पोस्टर हो, टेलीविजन हो, व्हाट्सएप हो, मोबाइल हो, जगह गदगद हो रहे।
हर जगह नारे लग रहे हैं, बड़ाई हो रही है। अरे किसान से पूछो जो आत्महत्या कर रहा है, आज खाद, बीज, बिजली, पानी, जैसा अरुण जी बोल रहे थे, किसान की लागत पूरी नहीं होती, समर्थन मूल्य मंडी में मिलता नहीं, और किसानों को जो दबे कुचले थे उनको हमेशा के लिए मारने के लिए 3 कानून किसान के लिए खिलाफ बना दिए। कृषि कानून, ये कृषि कानून 1 साल से किसान विरोध कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनकी कोई बात सुनने को तैयार, आंदोलन हो रहा है पे। आज आपके बीच में एक मौका मिला है, 30 तारीख को जब मतदान होगा, तो जैसा बाकी साथियों ने बोला, कोई सरकार बदल जाएगी ऐसा नहीं, सरकार गिर जाएगी ऐसा नहीं, लेकिन जो लोग आंख बंद कर भोपाल दिल्ली में बैठे, उनकी आंख तो खुलेगी कि ये क्या हो गया, हमारे को वोट क्यों नहीं मिला। और वोट एक ऐसा हथियार है जो जनता के पास है, जनता जनार्दन है, जिसका बटन आप दबाओगे वही जीतता है। और कोई नेता कितना बड़ा हो जाए, उसको सर झुका के हाथ जोड़ के वोट मांगना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का एक चमत्कार है। 75 साल से देश में लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि इस देश का निर्माण करने वाले उन लोगों ने ये कहा था, सोचा था, व्यक्ति कोई हो, जाति कोई हो, धर्म बिरादरी कोई हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको एक वोट का अधिकार है। बड़ा बड़े उद्योगपति टाटा बिरला की एक वोट है, और हमारी आपकी भी एक वोट है। ये व्यवस्था 1947 में बनी थी, जब बहुत सारे हमारे पश्चिम के देश बोलते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता, लोकतंत्र तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। उस समय हम कम पढ़े लिखे थे, चिन्ह देखकर पढ़ नहीं सकता था इंसान, कम पढ़े लिखे भारतवासी थे, फिर भी चिन्ह देखकर वोट डालते थे। और इस वोट की ताकत पे आज लगातार चुनाव होते हैं, सरकार बनती बिगड़ जाती है। लेकिन देश, हमारी संस्थाएं, जिनको पिछले 60, 65, 70 सालों में लोगों ने सींच सींच कर इतना मजबूत बनाया था, उन संस्थानों को अगर खोखला कर देंगे तो देश में लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे के अंदर आ जाएगा। आज सब लोग एक खौफ के माहौल में जी रहे हैं, सब लोग व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं, कोई सीधा बात करने को तैयार नहीं। एक ऐसा माहौल बना हुआ है देश के अंदर, लोगों के मन में भय बैठा हुआ है, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है वो दागी बन जाता है, बागी बन जाता है, छापे पड़ जाते हैं, इनकम टैक्स आ जाती है, ईडी आ जाती है। और जैसे उस व्यक्ति का मन भाजपा में आने को करता है, वो गंगा जल छिड़क देते, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो ये जनता सब देख रही है, नौजवान लोग सब जानते हैं। हो सकता है कुछ साथी बोलने में संकोच करते हो, लेकिन जानते हम सब हैं। और हिंदुस्तान की जनता, मैं तो पिछले 20 साल से घूम रहा हूं, जहां मैं जाता हूं, हम कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, हम भोले हो सकते हैं, हम विश्वास करने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। हम जानते हैं हमारे नेता, उसमें कितने गुण अवगुण है। नेता ही नहीं, नेता का पूरा कुनबा, उसकी जन्मपत्ति हमारे पास होती है। उसका बेटा, भतीजा, चाचा, मौसा, भांजा, काका, ताऊ, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन कहां जमीन ले रहा है, कौन बेच रहा है, सब पता होता है। अखबार में ना छपे, लेकिन लोगों को सब मालूम है जन्मपत्ति नेताओं की। इसलिए उन लोगों को चुनो जो आपके बीच सच्चे मन से काम करते हो। आज ताराचंद पटेल साहब बैठे हैं यहां पर, सांसद रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति मुझे बता दो जो कहे कि इनके दामन पर दाग लग सकता है। ऐसे लोग जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हो, ऐसे लोग जो अपना जीवन आपके लिए समर्पित करते हो, ऐसे लोगों की पहचान करो, ऐसे लोगों को मान सम्मान दो, वोट दो, ताकत दो, ताकि आपका जीवन बेहतर बन सके। और दिन भर जो मेहनत मजदूरी करता है, शाम को आप दिहाड़ी नहीं दो तो अगले दिन आएगा मजदूरी करने? वो नहीं आएगा। अब जो लोग आपके पीछे नेतागिरी करते हैं, आपके दुख सुख में काम आते हैं, दिन भर लगे रहते हैं आपके पीछे, काम करते हैं, आपसे एक वोट ही तो मांगते हैं, एक बटन दबाना होता है, 10 सेकंड का काम है। लेकिन ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। अच्छे बुरे का चयन करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। भावनाओं में बहने का मतलब नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर, गोत्र के नाम पर अगर आपस में लोग भिड़ते रहेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। और साथियों, मैं यहाँ इस मंच से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मंच है, हम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपको भी आकलन करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं कि हम लोगों से कभी कोई गलती नहीं हुई होगी या हमारे दल में कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन हमारी नीयत हमेशा रही है कि
बांध बने, उद्योग बने, सिंचाई हो, किसान की मजबूती का काम हम लोग करें, नौजवानों को ताकत दें, लोकतंत्र मजबूत हो, संस्थाएं मजबूत हो, मान सम्मान मिले, प्रतिशोध की भावना से काम ना हो, आक्रमण ना हो, द्वेष ना हो, झगड़ा ना हो, दंगे ना हो। ये नियत कांग्रेस पार्टी की रही है हमेशा से। अब मैं देखता हूं आजकल बड़े बड़े लचीले भाषण देकर, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर इसी को देखकर वोट डालेंगे तो फिर हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। जैसे मैं फिर कह रहा हूं, ये उपचुनाव एक मौका है आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि जनता किसी नेता की जेब में नहीं बैठी, जनता का खुद का विवेक है, वो आंखों से देखकर सब समझ लेती है कौन अपना है कौन पराया है। ये 2.5 साल के लिए जो लोकसभा का सांसद बनकर जाएंगे, एक संदेश लेकर जाएंगे दिल्ली के अंदर कि घमंड और अहंकार से जो राज करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में आप सबने देखा पड़ा होगा, किसान आंदोलन कर रहे थे लखीमपुर खीरी में, जीप चढ़ा दी उनके ऊपर, किसान मर गए, खून बह गया सड़कों के ऊपर, और जो आरोपी हैं केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनके पुत्र, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया अभी तक। ये क्या मिसाल हम पैदा कर रहे हैं? मैंने पहली बार देखा है ऐसा, इतना अड़ियलपन, इतना घमंड। फोटो हैं, सब गवाह हैं, सबने देखा है। आप आंदोलन को खत्म नहीं कर सके तो आंदोलन करने वालों को खत्म कर दोगे, ये कहां का न्याय है? इस प्रकार का राज करने वाले जो लोग हैं उनको भी आईना दिखाना पड़ेगा, और ये काम आप लोग कर सकते हो। आज इस लोकसभा क्षेत्र में मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, खासकर मुंदी के लोगों से, आपके बीच आपका अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। आप इनको जिताकर भेजोगे तो जैसा खुद कह रहे थे, इनको तो 40 सालों की सेवा करते करते इनको बहुत कुछ पाना खोना नहीं है, लेकिन ये प्रतीक है वो बदलाव लाने का जो बदलाव जनता लाना चाहती है, लेकिन समय लगेगा 2 साल का, लेकिन उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और 2023 में विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे, उस ये शिवराज सिंह चौहान साहब की जो सरकार है उसकी भी उल्टी गिनती चालू करनी पड़ेगी। 30 तारीख को उल्टी गिनती चालू करो। मैं आपसे आग्रह करता हूं, सारे मतभेद भूलकर, जैसा अरुण यादव जी ने कहा, प्रियव्रत जी ने कहा, कुलदीप जी ने कहा, हमारे उम्मीदवार साहब ने कहा, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि 30 तारीख को इस हार्ट के बटन पर आपको मोहर लगानी है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, और कांग्रेस पार्टी जीतेगी ना सिर्फ इस उपचुनाव में, लेकिन 2023 में जब चुनाव होंगे तब पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से बनेगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। मैं बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया। कमलनाथ जी ने मुझे कहा कि आपको यहाँ पर आना है, मध्य प्रदेश से पुराना लगाव रहा। स्वर्गीय पायलट साहब बहुतों बार मध्य प्रदेश आते थे, और मैं भी, हमारा पड़ोस का राज्य है, कई बार मुझे मौका मिला आप लोगों से मिलने का, आपका आशीर्वाद लेने का। ये मेरा सौभाग्य है कि इस चुनावी सभा के माध्यम से मुझे आप सबका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। वादा करता हूं, मैं आज आया हूं चुनाव के समय, लेकिन दोबारा जब भी आप लोग बुलाओगे आपके बीच दोबारा यहाँ पर हम लोग आएंगे, दर्शन भी करूंगा, और आपके घर रोटी खा के जाऊंगा, रोटी चटनी। ये सस्ते में छूटना चाहते हैं मेरे साथ, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाएंगे, जिताएंगे, और घर में रोटी चटनी भी खाएंगे आने के बाद। आप सब लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, और पुनः प्रार्थना करता हूं कि एक बार हम सब लोग दोनों हाथ खड़े करके बोलें कि कांग्रेस पार्टी जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।